नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। कुछ दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा कि मुलायम सिंह यादव ने बड़ी एक सख्त कसम खाई है। कसम ये खाई है कि वो यादव वोटों का, समाजवादी पार्टी के मोटे तौर पर वोटों का बिखराव नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत में बिखराव नहीं होने देंगे और चाहेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सारा का सारा समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो पूरा वोट अखिलेश यादव को दे। तो मुलायम सिंह को अगर अपनी कसम पूरी करनी है तो दो मोर्चे पर काम करना पड़ेगा, एक परिवार के अंदर, एक परिवार के बाहर, या यूं कहे कि एक मुलायम सिंह परिवार में और दूसरा गांधी नेहरू परिवार में। मुलायम सिंह परिवार में इस तरह की झगड़े सुलझ गए हैं और शिवपाल यादव के साथ भी समझौता हुआ है। अब मुलायम सिंह यादव की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं कि वो अपने भाई को किसी तरह का आशीर्वाद नहीं देंगे। सारा आशीर्वाद, सारे आशीर्वचन अपने बेटे टीपू के लिए, यानी अखिलेश यादव के लिए होगा। परिवार में झगड़ा होता है तो फायदा पड़ोसी उठाते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं, मुलायम सिंह यादव भी देख चुके हैं, और कैसे उन्होंने जब मुख्यमंत्री बना दिया था अपने बेटे अखिलेश यादव को, तभी से परिवार में रार शुरू हो गई थी। उस रार को मुलायम सिंह वक्त रहते कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर कहा गया कि राम गोपाल यादव भड़का देते हैं, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, और 2019 में फल भी भुगता। फल 2017 में भी था जब पार्टी हारी थी चुनाव, 47 सीटों पर सिमट आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो 5 सीटें ही जीत पाई और डिम्पल यादव तक चुनाव हारी। कुल मिलाकर मुलायम सिंह के परिवार के सबसे नजदीकी सदस्य भी चुनाव नहीं जीत पाए। धर्मेंद्र यादव भी चुनाव हार गए थे, आपको ध्यान होगा। तो मुलायम ने इससे एक सबक लिया होगा, अपने घर के झगड़े को वो सुलटाने का। मुझे लगता है कि और दूसरे परिवार के सदस्यों ने भी सबक लिया होगा। उसको तो वो सुलटा देंगे। यादव वोट वैसे भी अधिकांश अखिलेश की झोली में गिरता है, अब कुछ और गिर जाएगा तो इससे अखिलेश की स्थिति और ज्यादा सुधर सकती है। लेकिन अखिलेश को इन दिनों चुनौती मिल रही है कांग्रेस से, और अगर मुलायम सिंह यादव को अपनी कसम पर कायम रहना है और वोट बैंक को, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को पूरा का पूरा अखिलेश यादव की झोली में डालना है, तो मुस्लिम वोट बैंक भी उसका हिस्सा है। और मुसलमान वोट बैंक में कांग्रेस सेंध लगा सकती है, प्रियंका गांधी सेंध लगा सकती है। जिस ढंग से 160 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश की है, घोषणा की है, कोशिश तो नहीं, घोषणा है, बाकायदा घोषणा है। और उसके बाद लगता है कि कम से कम 160 में से कम 1/4 अगर नहीं तो 1/3 तो सीटें कम से कम मुस्लिम महिला उम्मीदवारों को मिलनी ही चाहिए। और वो अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव हो गया प्रियंका में, मुलायम के या अखिलेश की पार्टी के बीच में, और कहीं ना कहीं बसपा के साथ भी, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं अखिलेश यादव। तो पिता मुलायम सिंह यादव क्या प्रियंका गांधी को मनाएंगे? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि कांग्रेस अखिलेश यादव से समझौता करना चाहती थी, अखिलेश यादव इसके लिए टस से मस नहीं हो रहे थे। ये भी कहा गया कि शायद प्रियंका या राहुल गांधी, इन्होंने फोन भी बाकायदा किया, लेकिन अखिलेश यादव फोन पर भी नहीं आए, फोन तक नहीं उठाया। तब अखिलेश यादव को लग रहा था कांग्रेस ना 3 में है, ना 13 में है, ना चर्चा में है, सबसे बड़ी बात है, और बिल्कुल हाशिए पर रखी हुई पार्टी है, और कांग्रेस के वोट का भी ट्रांसफर नहीं होता। दरअसल अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन किया था, और कहा यह जाता है कि मायावती का वोट ट्रांसफर होता है किसी दूसरी पार्टी का हो या ना हो, लेकिन उस चुनाव में उल्टा हुआ था। अखिलेश यादव का, यानी यादव वोट तो ट्रांसफर हो गया था, लेकिन मायावती का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था, और नतीजा हमने देखा था कि मायावती की तो सीटें बढ़ गई थी, लेकिन अखिलेश यादव की सीटें, लोकसभा में उनकी पार्टी की सीटें घटकर 5 ही रह गई थी। तो कांग्रेस थोड़ी चर्चा में है। कांग्रेस ने 160 महिलाओं को भी टिकट देने की बात कही है। कांग्रेस बड़ा अपने गठबंधन, अपनी संगठन को मजबूत किया है, मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और ये सब किया है। और प्रियंका गांधी पूरी तैयारी के साथ जब चुनाव मैदान में उतर रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अब अखिलेश तो बात कैसे करेंगे कांग्रेस के साथ, और प्रियंका गांधी अब क्यों कहेगी कि हम बात करें अखिलेश के साथ। तो मुलायम सिंह को चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा, और कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं, दाव पेच अच्छी तरह से आजमाना जानते हैं, तो उनको भी थोड़े दाव पेच आजमाने पड़ेंगे। और
उनको प्रियंका गांधी को मनाना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ सीटों पर टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ सीटों पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े, कुछ सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतार दिए जाएं। तो इस तरह की टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग का रास्ता भी मुलायम सिंह ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो हो सकता है वो सवर्ण वोटों के लिहाज से बीजेपी को नुकसान उठाए, लेकिन वो मुसलमान वोटों में सेंध लगाकर या ओबीसी में भी कुछ जगह और सेंध लगाकर और खास तौर से महिला उम्मीदवारों के सहारे, महिलाओं के सहारे चूल्हे चौके तक जब कांग्रेस पहुंचेगी तो वहां वो सेंध लगा सकती है और इसका नुकसान, इसका खामियाजा अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में पिता क्या बेटे के लिए आगे आएंगे और क्या प्रियंका मान जाएंगी, या इस तरह की किसी समीकरण की बात होती भी है या नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन क्या मुलायम सिंह इस बात की जरूरत महसूस कर रहे हैं और ऐसे में उनकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। और मुलायम सिंह के मुझे लगता है कि एक तरह से जो सियासी पाप है वो भी धुल जाएंगे अगर वो महिला उम्मीदवारों का समर्थन कुछ कर देते हैं, क्योंकि उनका एक बयान आया था जब रेप हुआ था कि लड़के हैं, लौंडे हैं, गलती हो ही जाती है जवानी में, कुछ इस तरह की बात कही थी। हालांकि अपनी बहू डिम्पल यादव को भी वो टिकट देते रहे और अपनी दूसरी बहू को भी विधानसभा का टिकट देते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी में उस तरह का महिला विंग या महिला मोर्चा नहीं है जैसा कांग्रेस का है, जैसा बीजेपी का है, ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो क्या प्रियंका जिस ढंग से राजनीति को महिलाओं के नजरिए से या महिलाओं के जरिए से बदलने की बात कर रही हैं, तो क्या उससे मुलायम सिंह को के बहाने अखिलेश यादव को भी फायदा हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं कि राजनीति कहाँ करवट लेती है। पहली बात तो ये है कि मुलायम सिंह को इस बात का एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ चर्चा में नहीं है, कांग्रेस कुछ वोट भी हासिल करेगी, वोटों का प्रतिशत भी बढ़ाएगी और जितने वोट उसको ज्यादा मिलेंगे उसमें से एक ठीक ठाक हिस्सा वो होगा। अगर प्रियंका नहीं लड़ रही होती इतनी मजबूती से तो वो मुलायम की झोली में गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।